ये शबे बारात की रात आने वाली है, उस रात में भी लोग जो है घूमते हुए नजर आएंगे। इस रात में भी जो है लोग जो है चौराहे पे गाड़ियों से घूमते हुए नजर आएंगे, मुंह में गुटखा भर लिया और घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करते हो भाई? कहा आज शबे बारात की रात है, हम रात में जाग के रात गुजारते हैं। हमने कहा मेरे भाई ये जो तुम रात गुजारते हो, इस रात को रात गुजारना नहीं कहा जाता है। क्या शबे बारात की रात का मतलब ये है कि आप जो है अपनी गाड़ियों पे सवार हो जाएं और शहर में गश्त लगाना शुरू कर दें? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि आप अपने मुंह में गुटखा भर ले और भरने के बाद में पूरी रात इधर से उधर शोर मचाते हुए फिरे? नहीं नहीं। क्या शबे बारात का मतलब ये है कि पूरी रात जागें और जागने के बाद में मोबाइल में रील देखी जाए? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि पूरी रात मोबाइल में खुराफातें देखी जाए? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि पूरी रात इधर से उधर चक्कर लगाते रहे? क्या शबे बारात का मतलब रोशनाई करना है? क्या शबे बारात का मतलब रोशनाई जाके देखना है? ही नहीं। ए मौलाना, फिर शबे बारात का मतलब क्या है? अगर हम घूमे नहीं तो फिर करें क्या? अगर हम गाड़ियों पे सफर ना करें तो फिर करें क्या? हम लाइटिंग ना करें तो फिर करें क्या? हम लाइटिंग के नजारे देखने के लिए ना जाएं तो फिर जाएं क्या? हमने कहा बनाइए मुस्तफा की बारगाह बेकसपना में चलते हैं। हमारे और तुम्हारे नबी शबे बारात की रात में किया क्या करते थे और हम आज क्या कर रहे हैं? हम ये करते हैं कि अपनी गाड़ियों पे सवार हुए और गश्त लगाना शुरू कर दे, फालतू की बकवास करना शुरू कर दे, लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसी और ठट्टे लगाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं, शबे बारात की रात इसलिए नहीं हुआ करती है, बल्कि शबे बारात में तेरे और मेरे नबी ने क्या किया था। आइए जरा तारीख के बाप को खंगाल लेते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में चलते हैं। सरकारे दो जहां शबे बारात की रात में अपने काशाने नबुव्वत से निकलते थे और निकलने के बाद में कब्रिस्तान तशरीफ ले जाया करते थे और मरहूमीन की कबूर की जियारत सरकार किया करते थे और जियारत करने के बाद में सरकार इसाले सवाब किया करते थे। रात रात भर अपने उम्मत के लिए मेरे आका दुआ किया करते थे। मेरे और तुम्हारे नबी तो कब्रिस्तान जाए मरहूमीन के लिए दुआ करें, मेरे और तुम्हारे आका तो कब्रिस्तान में जाएं और कबूर की जियारत करें, और हम और आप मोटरसाइकिल पे घूम के पूरी रात जो है खराब करके इधर उधर घूम के चले आए। ये कहाँ का इंसाफ है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। अचानक तवाफ करते करते हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क्या देखा कि एक नौजवान है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है। खाने काबा का तवाफ करता हुआ जाता और तवाफ करते करते वो जो है हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता था। एक तवाफ किया है, दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, तवाफ करता जाता, नबी पर दुरूद सलाम के जो है गजरे भेजता हुआ चला जाता था। सरकार पर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, इधर जो है खाने काबा का तवाफ कर रहा है, उधर कोई तस्बीह नहीं पढ़ता, कोई तस्बीह तहलील नहीं करता, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं करता है। अगर करता है तो सिर्फ ये करता है जब खाने काबा का तवाफ करता है तो दुरूद शरीफ पढ़ता है, सरकार पर दुरूद के गजरे भेजता है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब उसका ये तर्ज अमल देखा, उसके करीब गए, जाने के बाद में उससे सलाम किया, मुसाफा मुआनका हुआ। होने के बाद में आपने फरमाया, ऐ नौजवान मैंने देखा है तुझको, ऐ नौजवान मैं देख रहा हूँ तुझको। हमने देखा है जब कोई खाने काबा का तवाफ करता है, जब कोई खाने काबा का चक्कर लगाता है, जब कोई खाने काबा का तवाफ करता है तो अल्लाह का जिक्र
करता है, तस्बीह व तहलील बयान करता है, तस्बीह व तहलील बयान करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, लेकिन ए नौजवान, हमने अपनी पूरी जिंदगी में आज हमने तुम्ही को देखा है जो खाने काबा का तवाफ करता है लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं करता, खाने काबा का तवाफ तो करता है लेकिन तस्बीह व तहलील बयान नहीं करता। आखिर करता है तो नबी पे दुरूद पढ़ता है, कहा पढ़ता है तो नबी पे दुरूद पढ़ता है, तस्बीह व तहलील ना पढ़ के तो नबी पे दुरूद क्यों पढ़ता है? क्या इसकी कोई खास वजह है? क्या इसका कोई छुपा हुआ कोई राज है? अगर है तो वो हमको भी बताइए। इतना कहना था। नौजवान ने हजरत सुफियान सौरी के दस्ते अक़दस को पकड़ के कहा था, ए अल्लाह के वली, ए सुफियान सौरी, आप बड़े परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, वैसे मैं ये राज किसी को बताता नहीं, लेकिन आपने सवाल किया है तो हम बता देते हैं। कहा हाँ जल्दी बताइए, मामला क्या है? नौजवान ने कहा था, हजरत बात ये है कि हम और हमारे वालिद हज करने के लिए निकले थे, अपनी आबादी को पार किया, अपने जानने वालों से जो है अलविदा हुए, घर वालों से अलविदा कहने के बाद में हम जब अपने इलाके से निकले, आबादी से बाहर हो लिए और जब बयां रास्तों को पार करते हुए, चटियल मैदानों को पार करते हुए, जंगलों को पार करते हुए हम एक ऐसी आबादी में आ पहुंचे जहां इंसान का नामो निशान न था, जहां कोई हमारा जानने वाला न था। हम अचानक वहीं पे ठहर गए। ठहरे इसलिए थे कि मेरे वालिद की अचानक तबीयत खराब होने लगी। इतनी तबीयत खराब हुई कि हम समझ गए कि अब हमारे वालिद यहाँ जिंदा नहीं रहेंगे, यहाँ से आगे का सफर मेरे वालिद कर ना पाएंगे। हम समझ गए थे, इसलिए हम ठहर गए। और ठहरने के बाद में हमने क्या देखा, हमारे वालिद को जो है, हमारे वालिद का चेहरा काला होता हुआ चला जा रहा है। बस सूरती जो है उनके चेहरे पे नमूदार हो रही है और काला काला चेहरा उनका होता हुआ चला जा रहा है। मैं इधर उधर दौड़ा हूँ, इसलिए दौड़ा कि कोई बंदा मिल जाए, कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जिसको अपने बाप को दिखा दूं, मेरे बाप का इलाज हो जाए। मैं किसी तबीब को दिखा दूं, वो तबीब मेरे वालिद को देख ले, मेरा बाप ठीक हो जाए। किसी हकीम को दिखा दूं, हकीम देख ले, मेरा बाप ठीक हो जाए। लेकिन सुफियान सौरी मामला ये था कि वहाँ कोई नौजवान हमें नजर नहीं आया, वहाँ कोई हकीम हमको नजर नहीं आया, वहाँ कोई तबीब हमको नजर नहीं आया। हम समझ गए अब इनको बचाना नामुमकिन हो गया है, मुश्किल हो जाएगा अब इनको बचाना। लिहाजा मैं अपने वालिद के करीब गया। क्या देखता हूँ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, चेहरा उनका काला हो गया, इलाज ना कर पाए। बयां में, जंगल में, चटियल मैदान में, सुनसान इलाके में जब कोई तबीब मिला नहीं, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। अब मैं उनको लिए बैठा हूँ, उनके चेहरे पे मैंने एक सफेद कपड़ा डाल दिया और लिए बैठा हूँ, रो रहा हूँ। अचानक रोते रोते मेरी आंख लग जाती है। आंख लगना थी किस्मत बेदार हो जाती है। जैसे ही आंख लगी है, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ लाते हैं। सरकार तशरीफ लाए हैं और सरकार ने उंगली का इशारा किया है और कपड़े को हटाया है और अपने दस्ते मुबारक को मेरे बाप के चेहरे पे फेरा है। बस चेहरे को चेहरे पे उनका दस्ते शफकत फेरना था। मेरे वालिद का जो चेहरा काला हो गया था वो अब ठीक हो गया है। जो मेरे वालिद का चेहरा खराब हो गया था वो अब हुस्न जमाल का पैकर हो गया है। इतना होने के बाद में वो चलने लगे, मैं पीछे पीछे दौड़ दिया और दौड़ने के बाद में मैंने कहा था, ए खूबसूरत चेहरे वाले, हमने आपकी तरह किसी खूबसूरत इंसान को नहीं देखा। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपने मेरे वालिद के चेहरे को अच्छा कर दिया। आप कौन हैं? तो आवाज देने वाले ने कहा था, जाने वाले ने कहा था, ए नौजवान, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा रसूल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ। मैं तेरा आका हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह
हूँ, आमना का बेटा हूँ, तू मुझे नहीं पहचानता है। कहा या रसूल अल्लाह मैं समझ गया आप ही हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये शफकत करने की वजह क्या थी, मामला क्या था? सरकारे तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात दरअसल ये है कि तेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा सियाकार था, लेकिन वो मुझ पर रोजाना दुरूद पाक पढ़ा करता था। लेकिन आज जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने मुझे याद किया था, उसका चेहरा गुनाहों के सबब काला हो गया था, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं जो मुझ मोहम्मद पर दुरूद पड़े और उसका चेहरा काला रह जाए, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए मैं आया और वो मेरा उम्मती जो मुझ पर दुरूद पड़ता है, मैं उसका फरियाद रस हूँ। जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी फरियाद के लिए जाता हुआ नजर आऊंगा। पता ये लगा मेरे और तेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मुझ पे दुरूद पढ़ना भूल गया गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सरकार फरमाते हैं जब मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो मैं अपने कानों से उन दुरूद के गचरों को, मैं उन दुरूदों को सुना करता हूँ। पता ये लगा मुस्तफा जाने रहमत नौ शहेबज में जन्नत साक ये होज़े कौसर, हमारे और तुम्हारे नबी गम गुसारों के आका हैं, परेशान हालों की परेशानियां दूर करने वाली जात हमारे और तुम्हारे आका हैं। कोई परेशानी आए मुस्तफा को याद कीजिए, कोई दर्द सताए मुस्तफा को याद कीजिए, कोई तकलीफ आपको सताए मुस्तफा को याद कीजिए। जब आपको लगे पूरी दुनिया में आपका कोई नहीं है, तब लो मदीने की जानिब लगाइए और आला हजरत का लिखा हुआ ये सलाम पढ़िए, काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद जब ना खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, तब रसूल के दर से, अपने रसूल की चौखट से, अपने नबी की चौखट से, अपने मुस्तफा से अपनी लो लगा ले, अपने दिल को मुस्तफा की जानिब झुका दे, अपने दिल को मुस्तफा की तरफ झुका दे, अपने दिल से मुस्तफा को याद कर ले, तेरी तमाम परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा के सदके में दूर करता हुआ नजर आएगा। ये मेरे आका का करम है। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम जब बंदे पे होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम जब बंदे पे होता है, सरकार की रहमतें जब बंदों पे हुआ करते हैं, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाली जात है। मेरा रब बहुत बड़ा, जो मेरा रब जो है बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में आने वाले लोग जो आते हैं वो जो है शिफा पा जाते हैं। सरकार की बारगाह में जो लोग आते हैं मोहताज थे, कलंदर होते हुए नजर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो वो सिद्दीक बनते हुए नजर आए, उमर आए तो फारूक आजम बनते हुए नजर आए, उस्मान आए तो जुन्नुरैन का खिताब पाते हुए नजर आए, अली आए तो सुजात की बहादुरी लेकर आए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जो भी पहुंचा है उसको बड़े बड़े मर्तबे मिले हैं। हम भी आप आज भटक चुके हैं, हम भी आप आज जो है राहे रास्ते से हट चुके हैं, हम भी आज जो है अपने रसूल से अपना कनेक्शन काट चुके हैं, हम भी आज जो है अपने आका से दूर हो चुके हैं, हम भी आज जो है आका पे दुरूद नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार हम लोग कर चुके हैं। हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमारी तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हम बड़े परेशान हैं। जब आप परेशान हो मुस्तफा को याद कीजिए। हम जो है आज सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किनारा कशी कर चुके हैं, सरकार से दूर हैं। हमारी रातें देखो तो मुस्तफा की रातों जैसी नजर नहीं आती, हमारा दिन देखो तो मुस्तफा के दिन के जैसा हमारा दिन नजर नहीं आता, हमारे जो है शबो रोज देखो तो मुस्तफा के शबो रोज की तरह हमारे शबो रोज होते हुए नजर नहीं आते हैं। हमारे गुनाहों को देखो तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करता हुआ नजर आएगा।
हम जो है सरकार से दूर हो गए, सरकार से दूर हो गए, हमारा खसारा हो गया। मुस्तफा की तरह अपनी जिंदगी गुजारते, मुस्तफा के फरामीन पे अपनी जिंदगी हम गुजारते तो हम कामयाब होते हुए नजर आते। हमारा दावा ये रहता है कि हम मुस्तफा को मानते हैं, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। इतनी दूरी हो गई कि रात रात भर आदमी गाने तो सुनता है, रात रात भर आदमी जो है फिल्में तो देखता है, रात रात भर आदमी हो या मर्द हो या औरतें हो या बच्चे हो, पूरी पूरी रात कॉमेडी तो देखते हैं, पूरी पूरी रात गाने और सिनेमा तो देखते हैं, पूरी पूरी रात जो है गाने और सीरियल में लगे हुए लोग हैं, पूरी पूरी रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देने वाली कौम, पूरी पूरी रात अल्लाह को याद न करने वाले लोग, पूरी पूरी रात अल्लाह की जो है नाफरमानियां करने वाले लोग। आप क्या समझते हैं अगर बंद कमरे में हम गुनाह करेंगे तो कोई देखने वाला नहीं है? आप क्या समझते हैं कि हम जो है काल कोठरी में बैठ के अगर गुनाह करेंगे कोई देखने वाला नहीं है? आप क्या समझते हैं हम अपने घर वालों से छुप जाएंगे, कोई हमें देखने वाला नहीं है? मोबाइल रात रात भर हम जो है गुनाह करने वाले लोग हैं। आप क्या समझते हैं हम गुनाह करेंगे कोई देखने वाला नहीं है? हम सबसे छुप जाएंगे और छुप के गुनाह करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, देखने वाली जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो हमें हर लम्हा देख रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकारते हुए नजर आते हैं, छुप के लोगों से किए जो तूने गुनाह, छुप के लोगों से किए जो तूने गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। हम अर्ज ये कर रहे थे, रात रात भर गुनाहों में गुजर रहे हैं, गालियां हमारी जबानों पे आ गई हैं, हम जो है लोगों की बदगुमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, चुगली और हसद और गीबत हमारी जबानों पे जारी है, झूठ हमारी जबानों पे जारी है, हम हमेशा शरीयत मुस्तफा की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर हमारा रोना ये है कि आज हम कामयाब नहीं हैं, आज हम मारे जा रहे हैं, आज हमारे घरों पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है। आज अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो बिल्डोजर क्या तुम्हारे घरों पे क्या क्या चल जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। दुनिया के लिए जियोगे तो मारे जाओगे, दुनिया की हवस में जियोगे तो मारे जाओगे। ये वही दुनिया है जिसमें हमारा दादा भी कभी रहा करता था, ये वही दुनिया है जिसमें तुम्हारे परदादा भी कभी रहा करते थे, ये वही दुनिया है जिसमें बहुत सारे लोग आए, आके इस दुनिया में रहे और रहने के बाद में अपनी जिंदगी को गुजार के यहाँ से चले गए। बाद मरने के आज उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। पता ये लगा कि अल्लाह के लिए ना जी कर अपने लिए जियोगे, अल्लाह को छोड़ के अपने लिए जिंदगी गुजारोगे, सिर्फ दौलत कमाने और दौलत इकट्ठी करने के लिए अगर जियोगे तो मार दिए जाओगे। हमसे पहले जो लोग इस दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान में पहुंच गए, आज उनकी कब्र का निशान भी मौजूद नहीं है। आज उनको लोग भुला गए, उनके अपने बेटे, उनके अपने बच्चे, उनके अपने खानदान वाले, उनकी अपने नस्ल वाले, उनके अपने जानने वाले उनको छोड़ गए, उनकी कब्रों पे जाने को तैयार नहीं, उनकी कब्रों के निशान बाकी ना रह गए, उनकी कब्रों के निशानात मिटा दिए गए, इसलिए कि जो अपने लिए जिया था वो मर गया और मरने के बाद में उसकी कब्र के निशान भी मिटा दिए गए। मगर करोड़ों सलाम हो उस गौसे आजम की तुरबत पर जो अल्लाह के लिए जिए थे। आज तुम्हारे उठने से पहले हजारों लोग नहीं, लाखों लोग ख्वाजा गरीब नवाज और गौसे आजम की दरगाह पे फूल चढ़ाते हुए नजर आते हैं। पता ये लगा अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी गुजारोगे, दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हें फरामोश नहीं करेंगे, लोग तुम्हें भूलेंगे नहीं, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लोग तुम्हें याद रखेंगे। हर फाता में तुम्हारा जिक्र होगा, हर जलसे में तुम्हारा जिक्र होगा, हर महफिल में तुम्हारा जिक्र होगा, हर अस्कार में तुम्हारा जिक्र किया जाएगा, हर महफिल में तुम्हारा जिक्र किया जाएगा, हर मसाजिद में तुम्हारा जिक्र किया जाएगा, हर मदारिस में तुम्हारी मिसालें कायम की जाएंगी, मिसालें पेश की जाएंगी, हर जगह तुम्हारा ही जिक्र होगा। वो देखो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी गुजार के गए थे, आज उनका
का नाम है। अभी देखें आप, शबे बारात आने वाली है। शबे बारात की वो मुकद्दस रात होगी जिसके बारे में ये कहा जाता है, ये वो रात है जिसमें लोगों के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। ये वो रात है जिसमें ये वो रात है जिसमें लोगों के गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये एक ऐसी रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है, बड़े मर्तबे वाली रात है, बड़े आला मकाम वाली रात है, बड़ी फजीलत रखने वाली रात है। अपने दामन में ये रात बड़ी फजीलतें रखती है। शबे बारात की रात अपने दामन में ये बड़ी बरकतें रखती है। ये वो रात है कि जिस रात के बारे में कहा जाता है, परवरदिगार आलम अपनी शान के मुताबिक रूए जमीन की तरफ जुहूल इजलाल फरमाता है और फरमाने के बाद में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, है कोई जो आज मुझसे रोजी मांगे मैं उसे रोजी अता कर दूं। है कोई परेशान हाल जो अपनी परेशानी की दुआ मांगे मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूं। है कोई मुसीबत ज़दा जो आज मुझसे दुआ मांगे मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। है कोई वे औलाद जो आज मुझसे औलाद की दुआ मांगे मैं उसकी उसे औलाद अता कर दूं। है कोई ऐसा जो बे औलाद है, औलाद के लिए दुआ मांगे मैं उसकी दुआओं को कबूल कर लूं। है कोई ऐसा जो गुनाहों से तौबा मांगे मैं आज उसकी तौबा कबूल कर लूं। यानी कहने का मतलब है कोई रोजी को लेके परेशान, अगर कोई रोजी को लेके परेशान है दुआ मांगे मैं उसके रिस्क में जो है बरकतें अता कर दूंगा। वो सवाल ये पैदा होता है, आएंगे अल्लाह की तरफ, आएंगे मस्जिदों की तरफ, आएंगे मदारिस की तरफ, आएंगे अल्लाह के जिक्र की तरफ, आएंगे अल्लाह के जिक्र की तरफ, आएंगे रसूलुल्लाह के जिक्र की तरफ। तो आना तेरा काम है, तेरे कारोबार में, तेरे घर में, तेरे खेत और खलियान में बरकत देने का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का है। अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन ये शबे बारात की रात आने वाली है, उससे पहले पहले लोग जो है गुनाहों में मुलव्विस हैं और उस रात को भी लोग जो है बेहयाई का अड्डा बनाए हुए हैं। उस रात में भी लोग जो है घूमते हुए नजर आएंगे। इस रात में भी जो है लोग जो है चौराहे पे गाड़ियों से घूमते हुए नजर आएंगे, मुंह में गुटखा भर लिया और घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करते हो भाई? कहा आज शबे बारात की रात है, हम रात में जाग के रात गुजारते हैं। हमने कहा मेरे भाई ये जो तुम रात गुजारते हो इस रात को रात गुजारना नहीं कहा जाता है। क्या शबे बारात की रात का मतलब ये है कि आप जो है अपनी गाड़ियों पे सवार हो जाएं और शहर में गश्त लगाना शुरू कर दें? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि आप अपने मुंह में गुटखा भर ले और भरने के बाद में पूरी रात इधर से उधर शोर मचाते हुए फिरे? नहीं नहीं। क्या शबे बारात का मतलब ये है कि पूरी रात जागें और जागने के बाद में मोबाइल में रील देखी जाए? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि पूरी रात मोबाइल में खुराफातें देखी जाए? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि पूरी रात इधर से उधर चक्कर लगाते रहे? क्या शबे बारात का मतलब रोशनाई करना है? क्या शबे बारात का मतलब रोशनाई जाके देखना है? क्या शबे बारात का मतलब ये है कि जाओ और इलाके में गश्त करते हुए नजर आओ? नहीं नहीं ए मौलाना, फिर शबे बारात का मतलब क्या है? अगर हम घूमे नहीं तो फिर करें क्या? अगर हम गाड़ियों पे सफर ना करें तो फिर करें क्या? हम लाइटिंग ना करें तो फिर करें क्या? हम लाइटिंग के नजारे देखने के लिए ना जाएं तो फिर जाएं क्या? हमने कहा बात तुम्हारी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आइए मुस्तफा की बारगाह बेकसपना में चलते हैं। हमारे और तुम्हारे नबी शबे बारात की रात में किया क्या करते थे और हम आज क्या कर रहे हैं? हम ये करते हैं कि अपनी गाड़ियों पे सवार हुए और गश्त लगाना शुरू कर दे, फालतू की बकवास करना शुरू कर दे, लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हंसी और ठट्टे लगाना शुरू कर दिए। नहीं नहीं, शबे बारात की रात इसलिए नहीं हुआ करती है, बल्कि शबे बारात में तेरे और मेरे नबी ने क्या किया था। आइए जरा तारीख के बाप को खंगाल लेते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में चलते हैं। सरकारे दो जहां शबे बारात की रात में अपने काशाने नबुव्वत से निकलते थे और निकलने के बाद में कब्रिस्तान तशरीफ ले जाया करते थे और मरहूमीन की कबूर की जियारत सरकार किया करते थे और जियारत करने के बाद में सरकार इसाले सवाब किया करते थे। रात रात भर अपने उम्मत के लिए मेरे आका दुआ
दुआ किया करते थे। मेरे और तुम्हारे नबी तो कब्रिस्तान जाए मरहूमीन के लिए दुआ करें, मेरे और तुम्हारे आका तो कब्रिस्तान में जाएं और कब्र की जियारत करें, और हम और आप मोटरसाइकिल पे घूम के पूरी रात जो है खराब करके इधर उधर घूम के चले आए, ये कहाँ का इंसाफ है। आइए मैं आपको बताता हूँ शबे बारात की रात क्या है। शबे बारात की रात में आ जाइए अल्लाह की बारगाह में, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। आपका काम तौबा करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम आपको बख्शना है। अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह बड़ा तौबा पसंद करने वाला है। एक बार गुनाहों को छोड़ के बारगाह खुदाबंदी में आ तो जरा सरेंडर तो कर, अल्लाह की बारगाह में झुक तो सही, अल्लाह की बारगाह में आ तो सही, चंद आंसू बहा तो सही। अल्लाह की बारगाह में आके जब तू आंसू बहाएगा, अल्लाह की बारगाह में आके जब तू आंसू बहाएगा, रसूलुल्लाह का वसीला जब तू देगा, परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की रहमतें कामला जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन बंदों को बख्श दिया है जो रो रो के मुझसे दुआएं तलब कर रहे हैं, जो रो रो के मुझसे माफिया मांगते हुए नजर आ रहे हैं, जो रो रो के मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने इनको माफ कर दिया है, मैंने इनको जो है मैंने उनको माफ कर दिया है। फरिश्तों गवाह हो जाओ। अभी देखें आप, नमाज से बड़ी बेरगबती हो गई है, नमाज पढ़ने लोग नहीं चाहते। नमाज पढ़ेंगे तब आपका काम होता हुआ नजर आएगा। वक्त मिले तब भी पढ़िए, वक्त ना मिले तो वक्त निकाल के पढ़िए। जमात छूट जाए तो बाद में अपनी पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी होता है। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। तौबा अल्लाह कबूल करने वाला है। आपने जो छोड़ा है उसको कज़ाए उम्री कर लीजिएगा, कज़ाए उम्री पढ़िएगा। शबे बारात की रात में जो नमाजें आपकी छूट गई हैं उनका आप जो है कज़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नमाजों को कबूल फरमाए। मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल करने वाला है। आइए मैं आपको बताऊं क्या मसला है। एक बांसुरी बजाने वाला मदीने का रहने वाला है, बांसुरी बजाया करता था। अचानक उसकी आवाज खराब हुई, बुढ़ापे की दहलीज पे जा पहुंचा था। आवाज में वो चाशनी ना रही, आवाज में वो सुर ना रहे, आवाज में वो जो है मिठास ना रही जिससे वो लोगों को दीवाना बना दिया करता था। अपनी आवाज की मिठास से लोगों को अपना परवाना बना दिया करता था। लोग उसको सुना करते थे। उसकी बांसुरी की आवाज, सुरीली आवाज से लोग जो है उससे मस्त हो जाया करते थे, लोग उसके पास आया करते थे। मगर जब आवाज खराब हुई, बुढ़ापे की दहलीज पे चला गया, अब आवाज उसका साथ नहीं देती है। जब आवाज साथ नहीं देती है तो घर वालों ने भी उसको छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने भी उसको छोड़ दिया, जानने वाले भी उसको जानना भूल गए, पहचानने वाले भी उसको पहचानना भूल गए। पूरी दुनिया ने उसको छोड़ दिया। कोई उसको सलाम ना करे, कोई उसको सलाम और कलाम ना करे, कोई उससे गुफ्तगू ना किया करता था। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परेशान हो गया। अल्लाह जाने, जब मेरी आवाज थी लोग मेरे दीवाने हुआ करते थे, आज हमारी आवाज नहीं है, लोग हमसे बेगाने होते हुए नजर आते हैं। चुपके लोगों से किए जो तूने गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। रोते रोते वो नौजवान बूढ़ा निकला है और निकल के चला गया जन्नतुल बकी में, और जन्नतुल बकी में जाके कब्रों के सामने जाके एक घुटनों के बल बैठ गया, और बैठने के बाद में अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में उठा दिया और दराज करके कहता है, ऐ परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, मेरा भाई मुझको छोड़ चुका है, मेरा बाप मुझको छोड़ चुका है, मेरी माँ मुझको छोड़ चुकी है, मेरी बहन मुझको छोड़ चुकी है, मेरी बीवी मुझको छोड़ चुकी है, मेरे बच्चे मुझको छोड़ चुके हैं। ऐ परवरदिगार आलम, दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया है। ऐ मेरे मौला, सबने मुझे छोड़ दिया, क्या तू भी मुझे छोड़ देगा? ऐ मेरे रब, क्या दुनिया ने मुझे सबने छोड़ दिया है? ऐ मेरे मौला, क्या तू भी मुझे छोड़ देगा? ऐ मेरे मौला, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ? ऐ मेरे रब, तू मुझे छोड़ देगा तो फिर मैं रहूंगा कहाँ? ऐ मेरे मौला, मैं गुनहगार हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया है, मेरे मौला तू मुझे मत छोड़ना। इतना
कहना था गशी खा गया, गिर गया। हजरत उमर फारूक आजम कई दिन का भूखा था, भूख से निढाल था और रोने लगा और कहता जाता है मेरे मौला क्या तू भी मुझे छोड़ देगा, क्या तू भी मुझे छोड़ देगा। जन्नतुल बकी में रो रहा है, भूख से निढाल है। हजरत उमर फारूक आजम सोए हुए हैं, ख्वाब में तेरे मेरे नबी तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद में फरमाते उमर उठो जल्दी से, जन्नतुल बकी में एक अल्लाह वाला है, एक अल्लाह का दीवा, अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह से तौबा मांग रहा है, जो गिड़गिड़ा रहा है। उमर अपने यहाँ से उठो और उठ के उसके लिए खाना लेके जाओ। इतना कहना था, सरकार चले गए। हजरत उमर की आंख खुली, घर से खाना लिया और लेने के बाद में जन्नतुल बकी में पहुंचे और पहुंचने के बाद में उस बूढ़े को जाके खाना दिया। उस बूढ़े ने कहा मैं तो अपने रब से मांग रहा था, तुम्हें कैसे खबर हो गई? कहा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे और कहा था हमारा एक दीवाना जन्नतुल बकी में रो रहा है, जाओ जाके उसको संभालो। मुझे बताइए आप जब आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तौबा को कबूल करने वाला है। अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, आप तौबा करेंगे अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। ये बड़ी मुकद्दस रातें हुआ करती हैं, बड़ी प्यारी रातें हुआ करती हैं। जैसे मैं दुनिया की मिसाल दूं, आज अगर कोई मॉल वाला किसी चीज पे ऑफर लगा दे, एक एसी के साथ में दूसरी एसी फ्री है, एक फ्रिज के साथ में एक और फ्रिज फ्री है, 1 किलो देसी घी के साथ में 1 किलो देसी घी फ्री है, 10 किलो चीनी खरीदने पे 1 मोबाइल फ्री है। लोग उस मॉल में जाएंगे जहां उस दुकान पे ऑफर है, वहां जाके उस ऑफर को खरीदने की ताक में रहेंगे। लाइन अगर लगाना लग जाए तो लाइन भी लगाना शुरू कर देंगे, हजारों की तादाद में लाइन में बंदा लग जाएगा। क्यों? इसलिए एक एसी के साथ में एक एसी फ्री है, एक फ्रिज के साथ में एक फ्रिज फ्री है, एक मोटरसाइकिल के साथ में एक साइकिल फ्री है, एक सिलाई मशीन के साथ में एक मिक्सर फ्री है। जब आदमी को ऑफर मिलता है लोग उसके तरफ भागते हैं, इसलिए भागते हैं ताकि ये ऑफर हमें हासिल हो जाए, कम पैसा जाएगा और ऑफर में चीज हमें ज्यादा मिल जाएगी। ये दुनिया वाले जब ऑफर चलाते हैं हम लोग उस ऑफर को हासिल करने के लिए अगर 1000 आदमी की लाइन में लगना पड़ जाए तो हम लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए 20,000 में 40,000 का सामान हमको मिल रहा है। ये दुनिया वालों के ऑफर में हम लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं। आइए जरा बारगाह खुदाबंदी में चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी तो ऑफर निकाले हैं। कभी शबे मेराज का ऑफर अपने बंदों को देता हुआ नजर आता है, कभी शबे कद्र का ऑफर अपने बंदों को देता हुआ नजर आता है, कभी शबे बारात का ऑफर अपने बंदों को देकर ये ऐलान करना चाहता है ऐ मेरे बंदो तुम परेशान हो ना घबराओ, तुम मुसीबत में हो ना घबराओ, परेशान हाल हो ना घबराओ, मेरी बारगाह में आ जाओ। मैंने तुम्हें ये ऑफर ये दिया है, आज की रात में अगर तुम गिड़गिड़ाओगे, आज की रात में अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को भी माफ कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को भी आसान करता हुआ नजर आऊंगा। ये ऑफर है। शबे बारात का ऑफर आता है, कभी शबे मेराज का ऑफर आता है, कभी रमजान का ऑफर आता है। एक रकात नमाज पढ़ोगे अल्लाह 70 का सवाब तुम्हें अता फरमाएगा, 70 नमाजें पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें 700 का सवाब अता फरमाएगा। कसा जो छूट गई है उसको पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें उसका भी सवाब अता फरमाएगा। नियत कर लो अब तक जो गुनाह किए थे उससे हम तौबा करते हैं, ऐ मेरे मौला हमें माफ फरमा, आगे से हम जो है गुनाह नहीं करेंगे। बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह ने बख्शा है, अगर तू गुनाह मांगे, अगर तू तौबा करेगा अल्लाह तुझे भी बख्शता हुआ नजर आएगा। बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह ने बख्शा है। इसी जमन में मुझे एक रिवायत याद आ गई, आइए मैं आपको सुना देता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में लोग आ गए, आने के बाद में कहा था हजरत बारिश नहीं हो रही है, दुआ फरमा दें। हजरत आदम मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फला तारीख को आबादी से बाहर निकलना है, फला तारीख को आबादी में जमा होना है और फला दिन को सारे लोग वहां पहुंच जाएं, अल्लाह के बारगाह में दुआ की जाएगी।
लिहाजा तमाम लोग पहुंच गए, मैदान में जमा हो गए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी मैदान में पहुंच गए हैं, उनकी उम्मत भी मैदान में पहुंच गई है और खुले आसमान के नीचे सारे लोग जमा हो गए हैं, इसलिए कि बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अगर दुआ करेंगे तो बारिश हो जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों में ऐलान हो गया, लोग मैदान में जमा हो गए हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी तशरीफ लाए हैं। लाने के बाद में आप जमा हो, आप तशरीफ लाए और अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में उठा लिया और उठाने के बाद में अर्ज करते हैं, मेरे मौला हमारी उम्मत पे बारिश अता फरमा। दुआएं हजरत मूसा कलीमुल्लाह करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हाथ नीचे आ गए, दुआ कबूल ना हुई। जब दुआ कबूल ना हुई तो बारगाह खुदाबंदी में अरीजा पेश करते हैं, परवरदिगार आलम कभी ऐसा नहीं हुआ कि तेरे कलीम ने हाथ उठाए हो और खाली हाथ नीचे किए हो। ऐ मेरे मौला दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है, बात क्या है, आखिर मामला क्या है, मुअम्मा क्या है। इतना कहना था, हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मूसा बात दरअसल ये है कि तुम्हारे इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाहगार है, जो 40 साल से गुनाह करता है। पहले उससे कहो वो तौबा कर ले, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूंगा। इतना कहना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होने के बाद में ऐलान फरमाया, है लोगों तुम में से एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जो 40 साल से अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जो 40 साल से अल्लाह को नाराज किए हुए बैठा है। अल्लाह का हुक्म आया है, जब तक वो इस महफिल से निकल के नहीं जाएगा अल्लाह कोई दुआ हमारी कबूल नहीं करेगा। इतना कहना था। अब 40,000 इस मजमे में जो बंदा 40 साल से गुनाह करने वाला है वो शर्मा गया। अगर अकेला होता उठ के चला जाता, मैदान से बाहर होता उठ के चला जाता, अकेले में होता बैठ के चला जाता, भाग जाता, लेकिन इतने बड़े मजमे में अगर वो खड़ा होता है लोगों में उसकी रुसवाई हो जाएगी। अगर वो उठ के भागता है लोग उसके पहचान लेंगे और फिर उस पे तंज करना शुरू कर देंगे। लोग उसके पहचान जाएंगे कि ये वही शख्स है जो 40 साल से गुनहगार है, अल्लाह को नाराज किए हुए बैठा है। उठ के जाए तो जाए कैसे, भागे तो भागे कैसे, लोगों में उसकी रुसवाई हो जाएगी, लोग उसको पहचान जाएंगे। लिहाजा बैठा हुआ है, दिल पे अपने हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद में अपने हाथों को उठा देता है और बारगाह खुदाबंदी में दिल से तौबा करता है। ऐ मेरे मौला तू जानता है अगर मैं यहाँ से उठूंगा मेरी रुसवाई हो जाएगी। ऐ मेरे मौला आज 40 साल से मैं तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ। मेरे मौला मैं तुझे नाराज किए हुए बैठा हूँ। मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मुझे माफ फरमा। अगर मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ तो मेरी रुसवाई हो जाएगी। मेरे मौला मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। अब तक मैंने जो किया वो किया था, लेकिन आइंदा से मैं सच्ची तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, वही करूंगा जिसमें तेरी खुशनुदी हासिल हो। इतना कहना था। इतनी देर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और बारिश हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ मालिक मौला अभी तो मेरे मजमे से कोई उठ के नहीं गया, अभी तो कोई गया नहीं है, कोई उठ के भागा भी नहीं है, अभी किसी कोई यहाँ से गया भी नहीं है, और ये बारिश कैसे हो गई? तूने तौबा कैसे, तूने जो है मेरी दुआ क्यों कबूल कर ली, कैसे कबूल कर ली? अभी तो कोई उठ के भी नहीं गया है। इतना कहना था। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मूसा बात ये है कि वो जो 40 साल से मेरा बंदा मेरा गुनाह मेरी नाफरमानी कर रहा था, उसने सच्चे दिल से मेरी तौबा कर ली है और मैंने उसे माफ कर दिया है। जब मैंने उसे माफ कर दिया है तो तुम्हारी तौबा को भी कबूल कर लिए, तुम्हारी दुआ को भी मैंने कबूलियत का शर्फ अता कर दिया है। हजरत मूसा ने कहा था, ऐ परवरदिगार आलम मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ, उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। वो कौन बंदा है जिसने सच्ची तौबा की है, जिसने सच्ची तौबा की है? मूसा उससे मिलना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, उससे मुसाफा मुआनका करना चाहता है। वो कौन है जिसने सच्ची तौबा की है? अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा उसने गुनाह करने में मेरी पर्दापोशी की थी, तौबा करने में पर्दापोशी की है, मैं भी अब उसकी पर्दापोशी फरमाऊंगा। तुम्हें नहीं बताऊंगा वो कौन है,
पता क्या लगा, अल्लाह की बारगाह में जब बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह की बारगाह में बंदा जब झुक जाता है, अल्लाह की बारगाह में जब बंदा सिलेंडर हो जाता है, दोनों जहान में अल्लाह उसका मर्तबा बढ़ाता हुआ नजर आता है। अल्लाह उसके मर्तबों में फाइज कर देता है, और ऐसा फाइज करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हम मर के चले जाते हैं, हमारे बच्चे हमारी कब्रों पे नहीं जाते हैं, मगर अल्लाह अपने चाहने वालों को ऐसे मर्तबों पे फाइज कर देता है कि उनके मजार पे, उनकी कब्रों पर, उनकी तुरबतों पर लोग सुबह शाम हाजिरी देते हुए नजर आते हैं, और अपने लिए अपनी जिंदगी का सामान उन अल्लाह वालों के यहाँ से वसीला बना के मांगते हुए नजर आते हैं। जरूरी ये है अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, जरूरी ये है अब तक गुनाह किए थे सुधर जाओ, अब तक नमाजें छोड़ी थी सुधर जाओ। ये रात बड़ी मुकद्दस वाली रात है, ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है, इस रात में तौबा कर लो। इस रात में नामाए आमाल बंद कर दे, जो है रजिस्टर बंद कर दिया जाता है, वो रजिस्टर बंद हो गया तो जितने गुनाह लिखे हुए हैं वो लिखे ही रह जाते हैं, जो लगे हुए हैं वो लगे ही रह जाते हैं। इस रजिस्टर को बंद होने से पहले पहले आप तौबा कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पुराने गुनाहों को भी माफ फरमाता हुआ नजर आएगा। सच्ची तौबा करें, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करें जो आने वालों के लिए नसीहत बन जाए। वो तौबा जो हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने की थी, वो वैसी तौबा जो हजरत बिश्र हाफी ने की थी, वैसी तौबा आप कर लेंगे, आपका भी बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, आप भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह को नाराज करके आप चाहते हैं आपकी दुनिया बन जाए, नहीं बन सकती। अल्लाह को नाराज करके आप चाहते हैं आपकी आखिरत बन जाए, नहीं बन सकती। आपकी दुनिया और आखिरत इसी में बन सकती है कि अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपसे राजी हो, सरकार आपसे राजी होंगे, आपकी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।